जय माता दी दोस्तों। इस वीडियो में आप सबको सुनने को मिलेगी पौष पुत्रता एकादशी व्रत की कथा। ऐसा माना जाता है कि इस कथा को पढ़ने से सुनने से संतान की प्राप्ति होती है, इसलिए पुत्रता एकादशी व्रत में कथा सुनना महत्वपूर्ण बताया गया है। तो आइए सुन लेते हैं पौष पुत्रता एकादशी व्रत की कथा। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई भी पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम सैव्या था। वह निपुत्री होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। राजा के पितर भी रो रो कर पिंडदान लिया करते थे और सोचा करते थे, इसके बाद हमको पिंडदान कौन करेगा। राजा को भाई, बाधव, धन, हाथी, घोड़े, राज और मंत्री, इन सब में किसी से भी संतोष नहीं था। वह सदैव यही विचार करता था कि मेरे मरने के बाद मेरा पिंडदान कौन करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र ना हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है, इसलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उसके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता था। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग करने का निश्चय कर लिया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया तथा पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, सुअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि से भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथनियों के बीच घूम रहा है। इस वन में कई गीदड़ भी अपने कर्कश स्वर में बोल रहे थे, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे थे। वन के दृश्यों को देखकर सोच विचार में लग गया। इसी प्रकार आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझे इतना दुख क्यों मिला। राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो रहे थे और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगे। थोड़ी दूरी पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगा। राजा शुभ शकुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजा, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं, तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहो। राजा ने पूछा, महाराज आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं, कृपया करके बतलाइए। मुनि कहने लगे, हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रता एकादशी है। हम लोग विश्व देव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगा कि महाराज, मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे एक पुत्र का वरदान दे दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रता एकादशी है, आप अवश्य ही इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी व्रत किया और द्वादशी के दिन व्रत का पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके वापस महल की तरफ आ गया। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई। वह राजकुमार अत्यंत सूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रता एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इसका महात्म को पढ़ता है, सुनता है, उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है, संतान की प्राप्ति होती है। इसलिए पुत्रता एकादशी व्रत वाले दिन व्रत करें और कथा को जरूर सुने। कथा सुनने से संतान की प्राप्ति होती है, व्रत करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है और पुत्र की प्राप्ति होती है। तो आपको व्रत पूजा जरूर करना चाहिए। ऐसे दंपत्ति जो संतान से वंचित हैं या ऐसे दंपत्ति जो पुत्र से वंचित हैं, उनको जो पुत्रता एकादशी का व्रत है वो ज़रूर करना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो आप मुझे सपोर्ट ज़रूर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।